फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक ही हो। तो एक बार फिर से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो मैं आप लोगों के बीच में आज एक बार फिर से आ चुका हूं और कुछ नए अंदाज के साथ और एक कुछ नए टॉपिक के साथ। तो आप सोच रहे हो कि सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन सा नया टॉपिक है? हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कोई टॉपिक नया नहीं है, लेकिन इसके बीच में जो आज बात होगा ना, ये बहुत ही नया टॉपिक है। ठीक है, यदि आपके दिमाग में ये फीलिंग चल रहा हो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब होता है कि जब कोई कार्य जारी हो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देना। ठीक है, रटा रटाया मत पढ़ो यार, दिमाग से थिंकिंग करके पढ़ना है, क्योंकि आप नीरज सर क्लास में जुड़े हो। तो चलिए हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन जानेंगे, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हर एक का आइडेंटिफिकेशन होता है। तो चलिए हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। लोगों के बीच में आइडेंटिफिकेशन लेके आ चुका हूं, तो आज हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी टेंस को देखकर पहचानना। जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पढ़ा, तो उसके बाद मैं आप लोगों के बीच में लेके आया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो होता है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज रहा है, रही है, रहे हैं विथ मेन वर्ब। मतलब किसी वाक्य के अंत में आपको रहा रही दिख जाए, रहा है, रही है, रहे हैं दिख जाए, और उसमें आपको क्या दिख जाए, उसके साथ क्या दिख जाए, वर्ब दिख जाए विथ मेन वर्ब। मतलब वर्ब जो हम एक्शन करेंगे इस सेंटेंस के अंतर्गत, मतलब जो हम काम करेंगे वो दिख जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हिंदी वाले मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगे रहते हैं उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। क्योंकि हम लोग यूपी से हैं तो मैं आपको स्पोकन भी सिखाऊंगा माय डियर फ्रेंड्स, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, मैं टेंस इसलिए लाया क्योंकि आप भी जानते हो किसी भी चीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है टेंस। ठीक है, जैसे आप लोगों के बीच में हम लोग यूपी वाले हैं, खाना जैसे मैरिज शादी हुआ, बर्थडे पार्टी हुआ, कोई भी चीज हो, कुछ हो या ना हो व्यवस्था, लेकिन डीजे तो चाहिए। तो वैसे आप स्पोकन सीख रहे हो, कुछ आ रहा हो या ना आ रहा हो, अगर टेंस आ रहा है तो मैं गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ कहूंगा कि जब मैं 30 दिन का आप लोगों के बीच में स्पोकन क्लासेस लेके आऊंगा, उसमें सिर्फ स्पोकन जीरो से और हीरो बनाऊंगा कि कैसे स्पीकिंग कहां से कहां तक पहुंचा जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादा बात नहीं करेंगे, तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर के साथ साथ इसमें कुछ और अन्य जानकारी भी मैं आप लोगों के बीच में देने वाला हूं। तो आप भी जानते हो किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो हम देखेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, संरचना। क्या होता है, संरचना। ठीक है, इसको भी अन्य जानकारी देंगे, तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखिए जैसे तुम, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। ठीक है, मैंने ये सेंटेंस दिया, उसको हमने कहा इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो। तो देखो इसका स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव, WH पॉजिटिव एंड WH नेगेटिव, 6 बनता है। तो मैं सबसे पहले पॉजिटिव की बात कर लेता हूं। सब्जेक्ट इज, एम, आर। ठीक है, अब आप चाहे तो यहाँ V4 भी लिख सकते हो, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, वही है बात है। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू। अब आप बताओ यू के साथ इज लगाए, एम की आर, तो आप भी जानते हो आर लगाना है। अब यहाँ क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो चाहे आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहो, चाहे कहो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना। तो सबसे पहले जो वर्ब है, तो वर्ब इसमें क्या, देखो तुम हुआ, यहाँ रहे हो, मतलब एक पहचान था कि यही कंटिन्यूअस है, आर लगा आपने। खेलने का क्या होता है, प्ले होता है, क्या होता है, प्ले। लेकिन हमने कहा अब ING लगाना है, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, और यहाँ क्या हो जाएगा, क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। अब मैंने कहा ये तो मेरा पॉजिटिव हुआ। अब बात करेंगे निगेटिव। तो देखो जब पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होते हैं, सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट इज, एम, आर, ओके, नॉट प्लस V4 ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखे, देखो ये फार्मूला, देखो इसी के लाइन से चलो। सबसे पहले क्या मिला, सब्जेक्ट मैंने उठा लिया। जैसे ये बस स्टार्ट हुआ, जितने भी पैसेंजर मिलेंगे वो बैठते चले जाए। अब सोचो ये भी पैसेंजर, ये भी पैसेंजर, ये भी तो पैसेंजर है मैं मानता हूं, लेकिन ये कहीं और जाएगा, ये कहीं और जाएगा, और यही जो यहाँ ये बस है वो जहाँ जाएगा वहीं आर भी जाएगा। ठीक है, ये सब अलग है। तो हमने यू लिखा है, ये भी नहीं जाएगा वहाँ, ये भी नहीं जाएगा, आर जाएगा, क्योंकि आर बहुवचन है। ओके, अब ये नॉट लगाएंगे, नॉट भी बैठ गया बस में। अब ये क्या, वर्ड का फोर्थ फॉर्म, तो प्ले हुआ, और प्ले में हम क्या लगा देंगे, ING, तो यू आर प्लेइंग, और हम क्या लिख देंगे, क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, ये हुआ पॉजिटिव और निगेटिव। अब बात करेंगे इंट्रागेटिव। तो इंट्रागेटिव में क्या होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब बाहर होते हैं। ठीक है, इंट्रागेटिव, कोई पूछे इंट्रागेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आप सिंपली हमें जवाब देना है कि जब
क्या होता है जब हेल्पिंग वर्ब पहले हो उसी को हम इंट्रागेटिव कहते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखे, इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट, बिफोर, ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इज, एम, आर, तीनों में से क्या लिखें, तो देखो ये तीनों में से कोई एक लिखना है, लेकिन सबसे पहले देखो जो मेन है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मेरा, तो सब्जेक्ट इसमें यू है, तो यू के साथ आर लगाया जाता है। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, आर यू, ठीक है, आर यू। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो प्लेइंग, प्ले का क्या हो, आई एन जी, तो होगा प्लेइंग, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। पॉजिटिव और निगेटिव है इंट्रागेटिव, जहाँ इंट्रागेटिव हो, जहाँ इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव हो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होते हैं। तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले, इज, एम, आर, ठीक है, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लगा, इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक, तो आर ही लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू, ओके, नॉट, नॉट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट मतलब तो क्या लगाएंगे, आई एन जी, ठीक है, और क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, क्रिकेट, ठीक है, ओके। अब बात क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब मैं बात करूंगा पॉजिटिव बना, नेगेटिव बना, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव। अब डब्ल्यू एच आ गया, ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली जिसको भी कह सकते हैं। तो डब्ल्यू एच फैमिली लिखने के बाद तीसरा, पांचवा बनाते समय, एंड डब्ल्यू छठवा बनाते समय डब्ल्यू एच फैमिली लिखकर फोर्थ वाला। तो सबसे पहले क्या, डब्ल्यू एच फैमिली कोई भी हो, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सब क्या डब्ल्यू एच फैमिली है, कोई एक ले लो। हमने वाई को ले लिया, ठीक है, वाई लिया। अब तीसरा वाला सेंटेंस कौन सा था, तो तीसरे वाला सेंटेंस को इंट्रागेटिव कहते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंट्रागेटिव। तो जहाँ आप यहाँ से फॉलो करके चलो, आपने जिस सेंटेंस को बनाया उसमें से फॉलो कर लो, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव। तो हम लिखेंगे आर यू प्लेइंग, ठीक है, और हम क्या लिखेंगे, क्रिकेट, ओके। अब बनाएंगे डब्ल्यू एच फैमिली फोर्थ वाला, तो सबसे पहले वाई लिखेंगे, ठीक है, फोर्थ, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। चलो ये तो हो गया, इसको दिमाग में सेटअप करो, इंग्लिश सीखना है तो इसको दिमाग में सेटअप करो। ये देखो 6 बनाने का तरीका, यही फॉर्मूला आपको स्ट्रक्चर क्या करना है, फॉलो करना है किसी भी सेंटेंस को, कॉन्टिन्यूअस बनाने वाले सेंटेंस को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जान लेना चाहता हूं कि आप क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये चीज जानते होंगे कि जब कोई कार्य जारी हो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। यदि अगर आप ये जानते हो तो इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकालकर बाहर फेंक दो। जैसे आपने सोचा होगा कि सर जी ने बताया या मैंने पढ़ा है कि जब कोई कार्य जारी उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, यही मैंने भी पढ़ा था कुछ समय तक, लेकिन जब मैं अपने आप में कुछ सर्च किया तो मुझे ये नहीं मिला, मुझे कुछ और मिला। तो मुझे क्या मिला, मैं आप लोगों के चीज बताने वाला। देखो हमने कहा तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो देखो इसमें क्या है, कोई व्यक्ति किसी सामने वाले से कह रहा है कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो, हाँ ठीक हो, क्रिकेट खेल रहे हो मतलब क्या, जैसे वो बंदा क्रिकेट खेल रहा है तो क्या हमेशा क्रिकेट का, क्या वो कार्य हमेशा जारी रहेगा क्या, अनलिमिटेड होगा क्या, नहीं ऐसा नहीं होगा। हाँ जब कोई कार्य कुछ समय पहले शुरू हुआ हो और कुछ समय बाद वो समाप्त होगा, 100% समाप्त होगा, तो दैट इज कॉल्ड ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। हाँ ऐसा नहीं कि जब कोई कार्य जारी हो, अरे अच्छा बताओ, मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या मैं कंटीन्यूअस हमेशा लाइफ टाइम के लिए पढ़ाऊंगा क्या, कार्य कहाँ जारी है भैया, ये तो कार्य जारी का मतलब हमेशा जारी रहना। तो आज से जान लो कि जब कोई कार्य कुछ समय पहले शुरू हुआ हो, मतलब शुरू हो, और वो कुछ समय बाद 100% समाप्त होगा, तो उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसा नहीं है कि मनमानी मत पढ़ लो, रटा मत पढ़ो, और ये सब दिमाग में सेटअप करो। ये सब सेंटेंस अगर इंग्लिश सीखना है तो ये फॉर्मूला को याद कर लो, दिमाग में सेटअप करो। और जैसे कोई भी, जैसे तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, व्हाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, व्हाई एम आई गोइंग, व्हाई एम नॉट गोइंग। ये सब दिमाग में सेटअप करो, इंग्लिश सीखना हो तब, क्योंकि ये जुबान पे लाना है भाई डियर, ये पढ़ाने का ऐसा नहीं कोई, तो ग्रामर में भी पढ़ सकते हो आप, कहीं भी किताबें भी पढ़ सकते हो, इसमें कुछ नया पॉइंट, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे जो धड़ाधड़ बोलो यार, क्योंकि जुबान है, ठीक है, बोलते रहो, ठीक है। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, क्या तुम जा, आर यू गोइंग, क्या तुम पढ़ा, आर यू टीचिंग। कोई पूछे पर तुरंत निकल जाए यार, उसके जुबान से निकलते, उससे जितने समय उसने पूछा उससे कम समय में आपको जवाब देना है, अगर इंग्लिश सीखना है तो।
और इंग्लिश वही बंदा सीख सकता है, मैं बार बार बता रहा हूं कि जो बंदा हमेशा स्लैंग लैंग्वेज को यूज करता हो, जो हमेशा खड़ी भाषा को यूज करता होगा, वही लड़का सीख सकता है। और कहो गांव के बच्चे सीखेंगे लेकिन वो बहुत टाइम लगा देंगे, लेकिन इंग्लिश वो लड़का बहुत आसानी से सीख सकता है जो हमेशा स्लैंग लैंग्वेज में बोलता होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच में, अब ये तो एक था सिंपल समझने के लिए, ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इसमें बहुत सारी चीज आपको हम बता देंगे अभी, वो भले से प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहेंगे लेकिन वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं बनाए जाएंगे माय डियर फ्रेंड। तो जिसको हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब, क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब, जिसको मैं रफ कर रहा हूं, आप स्टेटिव वर्ब देख लो, ठीक है। तो स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है, अगर कोई पूछे स्टेटिव वर्ब किसे कहते हैं और स्टेटिव वर्ब कहां दिखे, तो आप कह देना कि स्टेटिव वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में दिखते हैं, ठीक है। स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है अस्थायी सहायक क्रिया। क्या होता है, अस्थायी सहायक क्रिया। तो स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है कि जब कोई कार्य एक स्थान पर, माने एक स्थान पर बैठ के भी हम लगातार कर सके, उसी को हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब। तो जब कोई कार्य हम एक स्थान पर बैठकर लगातार कर सके, वो भले से प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहेंगे लेकिन उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। आप उस साइड देख सकते हो किसे कहते हैं स्टेटिव वर्ब, कितने सारे, उसको लिख लो, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, किस में आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखो आप देख सकते हो उस साइड कितने सारे स्टेटिव वर्ब होते हैं, तो ये सब स्टेटिव कॉपी में लिख लो। वो सब स्टेटिव वर्ब अगर आपको यहां दिखे तो आपको क्या करना है, भले से वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहेंगे लेकिन आपको बनाना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब, क्योंकि ये सब कार्य हम एक स्थान पर बैठकर भी लगातार कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा, अगर आपसे कोई पूछे मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा, अच्छा बताओ, ये मैं देख रहा हूं, ये भी तो कंटीन्यूअस है, ठीक है। मैं ऐसे बैठ जाऊं कहीं, मैंने कहा मैं देख रहा हूं, हाथ पैर हिला रहे हो क्या, कुछ कर रहे हो क्या, आपका जो हाथ है आप देख रहे हो कि आंख निकल कर उसके पास पहुंच गया क्या, नहीं। बस बात यह है कि आप एक स्थान पर बैठे हो और किसी को, मैं समझ रहा हूं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन बहुत सारे आई एम अंडरस्टैंडिंग, तो ये सब नहीं होता। ये सब स्टेटिव वर्ब देख लीजिए, भले से प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहेंगे लेकिन आपको इसको बनाना किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल पर जुड़ जाओ। और अभी मैं आप लोगों के बीच में 30 दिन का स्पोकन क्लास लेके आऊंगा। 30 दिन ग्रामर तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो वो सिर्फ स्पीकिंग की बात होगी कि जीरो से हीरो कैसे बना जाए इंग्लिश में। मैं आप लोगों के बीच में इंग्लिश क्यों नहीं बोलता, मैं क्यों नहीं बोलता, इसका रीजन होता है कि देखो मैं स्पोकन का टीचर मानता हूं, मैं ग्रामर कंप्लीट कराने के बाद इंग्लिश बोलूंगा। रीजन ये है कि कहावत है मेरे गांव का कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई मतलब नहीं है। अभी भैंस का आगे, भैंस का मतलब क्या, मैं आप सोच रहा कि मैं आपको भैंस कर रहा हूं, ठीक है, ये मत सोचना। मतलब ये होता है कि जैसे बीन किसके सामने बजाया जाता है, जब कोई सांप हो, स्नैक, उसके सामने बजाओगे तो उसका अर्थ है, लेकिन भैंस के सामने बजाओ कोई मतलब ही नहीं होगा। तो मैं आप लोगों के बीच में कितना सारा इंग्लिश बोल दूं और जब आप नहीं समझ पाओगे तो क्या उसका अर्थ कुछ होगा, क्या नहीं होगा। तो आएंगे जब 30 दिन का क्लास लेकर, पहले टेंस कंप्लीट करो, क्योंकि टेंस आपका मजबूत होगा तो आप इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। मेरा चैलेंज होगा, क्योंकि सब कुछ डिपेंड होता है टेंस के ऊपर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मैं आपको मिलूंगा अगले टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वो भी कुछ नए अंदाज के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।